बिहार के 40 संसदीय लोकसभा सीट में महाराजगंज एक संसदीय सीट है जो सिवान जिले में पड़ता है और यह संसदीय सीट 2 जिले को कवर करता है। जी हाँ, महाराजगंज लोकसभा सीट में सिवान जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र महाराजगंज और गोरियाकोठी, उसी प्रकार से छपरा जिले के 4 लोकसभा सीट एकमा, माझी, बनियापुर और तरैया आता है। इस सीट की इतिहास की अगर हम चर्चा करें तो इस सीट पर सबसे ज्यादा मतदाता क्षत्रिय समाज से आते हैं, यानी राजपूत जाति के लोगों का दबदबा रहा है। जी हाँ, महाराजगंज संसदीय सीट से अभी तक आजादी के बाद से आज तक कुल 17 लोग सांसद बन के दिल्ली के लिए गए हैं, जिनमें 15 लोग केवल क्षत्रिय समाज से आते हैं। महाराजगंज के इतिहास में केवल ऐसा 2 बार मौका मिला है जो जब क्षत्रिय समाज के लोग नहीं बल्कि भूमिहार जाति के लोग सांसद बने हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो बिहार के राजनीतिक इतिहास में यह सीट क्षत्रिय समाज के लिए सत्ता के महासंग्राम के दृष्टिकोण से एक मजबूत किला साबित होता आया है। महासंग्राम 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 महासंग्राम। नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया पर हमारा यूट्यूब चैनल द सिवान डायलॉग। जी हां, द सिवान डायलॉग पर हमारा नियमित कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। अभी चुनाव का मौसम चल रहा है। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव का दौर अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और हम विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों की चर्चा कर रहे हैं, लोकसभा की समीकरणों की चर्चा कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। महाराजगंज लोकसभा सीट एक ऐसा सीट है बिहार के राजनीति में जो लगातार क्षत्रिय समाज का सांसद चुनने का एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। जी हाँ, पहली बार 57 में यहाँ चुनाव हुआ था, 1957 में, और तब से लेकर के अभी तक कुल 17 बार यहाँ से सांसद निर्वाचित हुए हैं, जिनमें से 15 लोग ऐसे हैं जो क्षत्रिय समाज से आते हैं। यह सीट देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को भी सांसद बनाने का गौरव रखता है। वहीं महान समाजवादी नेता राम बहादुर सिंह को भी 2 बार सांसद बनाने का गौरव हासिल है इस सीट को। इस सीट पर कभी प्रभुनाथ सिंह जैसे कदावर बाहुबली नेता सांसद हुआ करते थे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद हैं। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव का बिगुल बज चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और महाराजगंज लोकसभा पर आगामी 25 मई को 6ठे चरण में मतदान होगा। महाराजगंज लोकसभा के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी ने पुनः जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं इस बार कांग्रेस ने, जी हाँ, महागठबंधन की ओर से कांग्रेस को यह सीट मिली है और कांग्रेस ने इस बार बिहार कांग्रेस के युवराज को अपना प्रत्याशी बनाया है। जी हाँ, जैसे देश में कांग्रेस के युवराज सोनिया जी के सुपुत्र राहुल जी हैं, उसी प्रकार से बिहार कांग्रेस के युवराज बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के सुपुत्र आकाश प्रसाद सिंह जी हैं। जी हाँ, वो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले भी नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस के युवराज हैं, इसलिए महाराजगंज में काफी लोगों को नजरअंदाज करते हुए महाराजगंज से कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और इस बार एनडीए की ओर से भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो 2014 में यहाँ से सांसद रहे हैं।
पिछले 10 साल से लगातार सांसद हैं और इस बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं इस बार यह सीट महागठबंधन की ओर से कांग्रेस को गया और कांग्रेस ने बिहार कांग्रेस के युवराज आकाश प्रसाद सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। जी हाँ, आपको हम बताते चले कि बिहार कांग्रेस के युवराज यानी बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश प्रसाद सिंह इस बार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। ये उनके लिए दूसरा चुनाव है। जी हाँ, 2019 के चुनाव में भी ये महाशय मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण क्षेत्र से भाजपा के कदावर नेता राधा मोहन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े थे और बुरी तरह से पराजित हुए थे। सबसे आश्चर्य की बात है कि उस चुनाव में ये कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं थे। इनके पिताजी कांग्रेस में थे लेकिन ये कांग्रेस में नहीं थे और इनको सांसद बनने की जल्दी थी, इनके पिताजी को सांसद बनाकर भेजने की जल्दी थी। इसलिए जब कांग्रेस को वो सीट नहीं मिली तो इनके पिताजी जो कांग्रेस के कदावर नेता हैं, अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से इनको टिकट दिलवा दिया और ये चुनाव लड़े। और चुनाव लड़े क्या मतलब, उस चुनाव में ये बुरी तरह से पराजित हुए। उस चुनाव में जहां राधा मोहन सिंह को 5,77,000 से ऊपर वोट मिले थे, वहीं आकाश कुमार को 2,84,000 ही मत मिले थे और आकाश कुमार मोतिहारी के चुनाव में बुरी तरह से पराजित हुए थे 2019 में। इस बार ये महाराजगंज से भाग्य आजमा रहे हैं। देखना है कि महाराजगंज की जनता क्या करती है। हालांकि महाराजगंज का इतिहास अगर हम देखें तो महाराजगंज एक ऐसा सीट रहा है जिस पर 17 बारों में 15 बार क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ से सांसद हुए हैं। केवल 2 बार मौका मिला है भुयार जाति के लोगों को सांसद बनने का। वह मौका मिला था 77 के चुनाव में और फिर गिरजा देवी चुनाव जीती थी जनता लहर में। और इस बार देखना है कि जब चुनाव मोदी के लहर में हो रहा है तो जब भाजपा का कोर वोट भुयार जाति को माना जाता है तो क्या आकाश प्रसाद सिंह भाजपा के कोर वोट को तोड़ करके उसको जाति के वोट में बदल पाएंगे या फिर मोतिहारी की तरह बुरी तरह से पराजित होंगे। यह देखना दिलचस्प होगा। आइए हम एक नजर डालते हैं इस वीडियो में महाराजगंज के राजनीतिक इतिहास यानी महाराजगंज के सांसदों के इतिहास के विषय में। और सबसे पहले 1957 में कांग्रेस के महेंद्र प्रताप सिंह यहाँ के सांसद हुए। उसके बाद दूसरी बार 62 में कांग्रेस के ही नागेंद्र नाथ सिंह यहाँ से चुनाव जीते थे। तीसरी बार 67 में कांग्रेस के फिर महेंद्र प्रताप सिंह यहाँ से सांसद हुए और 71 के जनता लहर में जनता पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के कदावर नेता रामदेव सिंह, जिन्हें लोग प्यार से रामदेव बाबू कहते थे, वह यहाँ से सांसद बने थे। और 80 के चुनाव में 80 और 84 के चुनाव में यहाँ से कांग्रेस के नेता कृष्ण प्रताप सिंह उर्फ नन्हे बाबू, जो सिवान जिले के रहने वाले थे, सिवान के दरौली प्रखंड के रहने वाले थे, वह वहां के लगातार 2 बार सांसद रहे। और 89 के चुनाव में यहाँ से जनता दल के टिकट पर श्री चंद्रशेखर जी चुनाव लड़े थे, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री भी हुए। हम बता दें कि 84 के राजीव गांधी के लहर में इंदिरा जी के मरने के बाद जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में बलिया से चंद्रशेखर जी अपने परंपरागत सीट से चुनाव हार गए थे और लोगों को लग रहा था, उनके समर्थकों को लग रहा था कि दोबारा ये 89 के चुनाव न हारे। इसके लिए उनके समर्थकों ने क्षत्रिय समाज के लिए बिहार में सबसे सुरक्षित सीट महाराजगंज को चुना और महाराजगंज से वे चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। काफी बड़ी वोट से चुनाव जीते। वे बलिया से भी चुनाव लड़े थे, बलिया से भी चुनाव जीते थे और 2 सीटों पर चुनाव जब जीते थे तो फिर उनको 1 सीट से इस्तीफा देना था, तो उन्होंने बलिया अपने परंपरागत सीट को, जो उनका गृह जिला भी है, उसको उन्होंने अपने पास रखा और महाराजगंज से इस्तीफा दे दिया। फिर महाराजगंज से जनता दल के टिकट पर समाजवादी पार्टी के कदावर नेता राम बहादुर सिंह चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत करके सदन में गए।
बाद के कालखंड में फिर सरकार बनी थी, चंद्रशेखर जी की सरकार जब बनी थी तो राम बहादुर सिंह उनके सरकार में मंत्री भी हुए थे। उसी प्रकार 1991 में जनता दल के टिकट पर यहाँ से गिरजा देवी चुनाव लड़ी। वह एक बुद्धिजीवी थी, अध्यापिका थी और जनता दल के कदावर नेता बैजनाथ पांडे की धर्मपत्नी थी। वह यहाँ से चुनाव लड़ी और चुनाव जीती। वह जाति से भूमिहार समाज से आती थी और काफी अच्छे वोटों से वह चुनाव जीती। उसके बाद फिर 96 में जो चुनाव हुए, उस चुनाव में समता पार्टी जनता दल से अलग होकर के समता पार्टी का गठन हुआ था और राम बहादुर सिंह समता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में एक बार चुनाव पुनः लड़े और दूसरी बार महाराजगंज से सांसद बने। अब दौर आता है 1998 का, तो 1998, 1999 और 2000 के चुनाव में लगातार 3 बार यहाँ से बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर, यानी जनता दल यू के टिकट पर लगातार 3 बार सांसद हुए। लेकिन 2009 के चुनाव में जेडीयू के प्रत्याशी के तौर पर प्रभुनाथ सिंह राजद के प्रत्याशी उमाशंकर सिंह से चुनाव हार गए। जी हाँ, 2009 के चुनाव में यहाँ से राजद के उमाशंकर सिंह चुनाव जीते और प्रभुनाथ सिंह चुनाव हार गए 2009 के चुनाव में। लेकिन फिर 2013 में उमाशंकर सिंह का निधन हो गया और उमाशंकर सिंह के निधन के बाद उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में प्रभुनाथ सिंह दोबारा चुनाव मैदान में आए और काफी बड़ी बहुमत से वो चुनाव जीते। उन्होंने उस समय के जनता दल यू के कदावर नेता पीके शाही, जो बिहार के महाधिवक्ता भी रहे थे, पीके शाही को चुनाव हराया था। बुरी तरह से पीके शाही को चुनाव हराया था। केवल पीके शाही ही नहीं, स्वर्गीय उमाशंकर सिंह के पुत्र जितेंद्र स्वामी भी सहानुभूति वोट बटोरने के आस और विश्वास से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और बुरी तरह से हारे थे। जमानत तक जब्त हो गई थी जितेंद्र स्वामी का और प्रभुनाथ सिंह दोबारा 2013 के उपचुनाव में महाराजगंज से सांसद बन करके और दिल्ली गए थे। अब बताते चले कि 2014 के मोदी लहर में प्रभुनाथ सिंह चुनाव हार गए। 2013 में तो वो चुनाव जीते थे, उपचुनाव जीते थे राजद के टिकट पर, लेकिन जब 2014 का आम चुनाव हुआ तो आम चुनाव में वह मोदी लहर का चुनाव था। मोदी के उद्भव का समय था और उस समय साधारण परिवार से आने वाले, एकदम साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया और 2014 के चुनाव में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से प्रभुनाथ सिंह चुनाव हार गए। फिर 2019 में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल दोबारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने और उस चुनाव में प्रभुनाथ सिंह तो नहीं लड़े। प्रभुनाथ सिंह के स्थान पर उनके पुत्र रणधीर सिंह चुनाव लड़े और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने प्रभुनाथ सिंह को जिस तरह हराया उस प्रकार से रणधीर सिंह को भी चुनाव हराया। रणधीर सिंह बुरी तरह से चुनाव हारे। काफी बड़ा अंतर था दोनों के मतलब जीत हार में। और इस बार 2024 का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को पुनः एक बार प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने इस बार काफी देर से बिहार कांग्रेस के युवराज कह लें, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश प्रसाद सिंह को प्रत्याशी बनाया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आकाश प्रसाद सिंह महाराजगंज में क्षत्रियों के इस मजबूत किला को भेद पाएंगे या फिर मोतिहारी की तरह बुरी तरह से पराजित हो जाएंगे। कुल मिला जुला करके महाराजगंज का चुनाव काफी दिलचस्प है। महाराजगंज के चुनाव में जहां जनार्दन सिंह सिग्रीवाल तीसरी बार सांसद बनने के लिए जीतोड़ प्रयास कर रहे हैं, वहीं इस बार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लड़के को। देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा का कोर वोटर जो भूमिहार जाति के आकाश प्रसाद सिंह हैं, तो भाजपा का कोर वोटर भाजपा को अपना मत देता है या फिर आकाश प्रसाद सिंह को जात के नाम पर समर्थन करता है। कुल मिला जुला करके महाराजगंज का परिणाम देखना दिलचस्प होगा और अब 4 जून को पता चलेगा। ऐसे 25 मई को यहाँ मतदान होना है, लेकिन 4 जून को पता चलेगा कि महाराजगंज की जनता मोदी के साथ है या फिर कांग्रेस के साथ चली गई है।
आज का यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि हमारा सभी वीडियो आपको नियमित मिलता रहे। और आपका सुझाव हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप कमेंट करके हमें सुझाव दें। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। और द सिवान डायलॉग पर यह सत्ता का महासंग्राम नियमित रूप से चलता रहेगा और आपको हम सत्ता के महासंग्राम के हर अपडेट को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आने वाले चुनाव में जब 25 मई को यहाँ चुनाव हो रहा है तो आप निश्चित रूप से मतदान करें, सपरिवार मतदान करें, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। इसी के साथ आज का यह वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं। सत्ता का महासंग्राम का नियमित वीडियो आता रहेगा, आप देखते रहिए द सिवान डायलॉग और द सिवान डायलॉग पर सत्ता का महासंग्राम। आप जहां भी रहिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय सिया राम।